जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। पैसे की चमक, शोहरत का रुतबा, दुनिया की वाहवाही। फिर भी दिल में एक खालीपन सा क्यों छिपा है? क्यों लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ अधूरा रह गया? शायद जवाब उस दुनिया में नहीं जो हम बाहर देखते हैं, बल्कि हमारे अंदर छिपे उस दुश्मन में है, और उसका नाम है ईगो। ये वही ईगो है जो चुपके चुपके हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। वो जो हमें नया सीखने से रोकता है, वो जो हमें गिरने से बचाने का ढोंग करता है, लेकिन उड़ने की हिम्मत भी छीन लेता है। सपनों का पीछा करते वक्त ये ईगो हमारा साथी बनकर चलता है, लेकिन असल में ये हमारा सबसे बड़ा रोड़ा है। हर इंसान की जिंदगी में 3 पड़ाव आते हैं। पहला, जब वो सपने देखता है, जब उसके सीने में कुछ बनने की आग धधकती है। दूसरा, जब वो अपने सपनों को सच कर दिखाता है, जब दुनिया उसका नाम लेती है और तालियां बजाती है। और तीसरा, जब वो ठोकर खाता है, जब वो गिरता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। इन तीनों मोड़ों पर एक साया चुपके से हमारे साथ चलता है। वो साया जो हमें फुसफुसाता है, तू सबसे अलग है, तुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन यही साया हमें अंधेरे में धकेल देता है। और वो साया है हमारा अहंकार, यानी ईगो। ईगो इज द एनिमी। कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवाता है। ये वो दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कितने ऊंचे उड़ सकते हैं अगर हम अपने ईगो को किनारे रख दें। ये ऑडियो बुक एक रोमांचक यात्रा है, एक ऐसी जर्नी जहां हम खोजेंगे कि कैसे हमारा ईगो हमारे सबसे बड़े सपनों का सबसे बड़ा पत्थर बन जाता है। कैसे वो हमें दूसरों से आगे रखने की चाह में खुद हमें पीछे धकेल देता है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। चलें उस रास्ते पर जहां हम अपने ईगो को पहचानेंगे, उसका सामना करेंगे और उसे हराने का हुनर सीखेंगे। क्योंकि जब ईगो मरता है, तभी एक नया इंसान जन्म लेता है। तभी हम वो बन पाते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। चैप्टर 1, अहंकार की शुरुआत। जब हम कुछ बनना चाहते हैं, कभी महसूस किया है, जब तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही सवाल उठाने लगते हैं। मां कहती है, इतना मत सोच, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे। पिताजी बस इतना कहते हैं, पहले कुछ कर दिखा, फिर बातें कर। भाई बहन ताने मारते हैं, अरे तू तो अब बड़ा आदमी बनने चला है। और दोस्त हंसते हैं, ओ तेरी, अब तू हमसे अलग उड़ना चाहता है। तुम चुप रहते हो, नहीं क्योंकि तुम्हें जवाब नहीं देना, बल्कि इसीलिए कि तुम समझ गए हो। ये सवाल जवाब मांगते नहीं, ये मौके हैं समझदारी के। लेकिन इस चुप्पी में तुम्हारे अंदर एक आवाज धीरे धीरे जन्म लेती है। एक तड़प, एक जलन, एक सवाल, जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो हर कोई मुझे ही क्यों गलत समझ रहा है? तुम तो बस अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। लेकिन दुनिया को लगता है कि तुम बदल गए हो, घमंडी हो गए हो, खुद को कुछ ज्यादा समझने लगे हो। यही वो पल है भाई, जहां अहंकार का पहला बीज बोया जाता है। ये बीज बाहर से नहीं आता, ये तो रिश्तों की चोटों से, तानों की ठोकरों से, शक की नजरों से अंदर पनपता है। तुम चाहते थे कि तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी नीयत को समझें, लेकिन वो तुम्हारे इरादों पर ही सवाल उठाने लगे। और यहीं से तुम्हारे अंदर एक ईगो जन्म लेता है, वो जो कहता है, अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, अब बस खुद को साबित करना है। पहले तुम चुप थे क्योंकि तुम मासूम थे, अब चुप हो क्योंकि तुम तटस्थ हो गए हो। फर्क बस इतना है, तब तुम भरोसे में थे, अब ईगो में। शुरुआत में तुम हर किसी से पूछते थे, ये सही है, मैं सही सीख रहा हूं। लेकिन अब ईगो तुम्हें फुसफुसाता है, तुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे तुम अकेले होते चले जाते हो। बाहर से ये ईगो घमंड जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से ये बस दर्द है। वो दर्द जो तब हुआ जब तुमने दुनिया से सिर्फ एक बात मांगी थी, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन किसी ने वो भरोसा नहीं दिया। और जब दुनिया भरोसा नहीं देती, तो इंसान खुद पर बेवजह का भरोसा पैदा कर लेता है। वही भरोसा ईगो बन जाता है।
असल में तुम खुद को ऊंचा नहीं समझते। तुम तो बस बार बार नीचा दिखाए जाने से खुद को बचा रहे होते हो। तुम कामयाबी की तरफ नहीं, तिरस्कार से भाग रहे होते हो, और तभी ईगो तुम्हारी ढाल बन जाता है। लेकिन भाई, ये ढाल धीरे धीरे एक दीवार बन जाती है, और वो दीवार तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर देती है जो कभी तुम्हारे सबसे करीब थे। यही ईगो की चाल है। वो तुम्हें लगता है ताकत दे रहा है, लेकिन असल में वो तुम्हें रिश्तों से, प्यार से, और सबसे ज्यादा खुद तुमसे काट देता है। ईगो कोई गलत चीज नहीं है भाई, वो बस एक नतीजा है उस तकलीफ का जो तुमने रिश्तों में, दुनिया की बातों में झेली। लेकिन अगर तुमने उसे वक्त रहते पहचान लिया तो तुम उससे ऊपर उठ सकते हो, और अगर नहीं पहचाना तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। तुम उस मासूम इंसान से दूर होते चले जाओगे जो कभी सिर्फ अपने सपनों को जीना चाहता था। तो अगर तुम भी इस दौर से गुजर रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम तो बस अपने सपने जीना चाहते थे, लेकिन हर कोई तुम्हें ही गलत समझ रहा है, तो एक बात गांठ बांध लो, गलती तुम्हारी नहीं थी। तुम मासूम थे, लेकिन ईगो ने तुम्हें लड़ाकू बना दिया। अब वक्त है उस ईगो को पहचानने का, फिर से वही सच्चा, विनम्र, सीखने वाला इंसान बनने का जो तुम कभी थे। क्योंकि भाई, दुनिया से लड़ने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। चैप्टर 2, ज्ञान और विनम्रता की शक्ति। कभी ऐसा हुआ है कि तुम जितना विनम्र बनने की कोशिश करते हो, लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। तुम जहां दूसरों के लिए दिल से सोचते हो, वहां लोग सिर्फ अपना फायदा निकाल लेते हैं। और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं बेवकूफ हूं जो हर बार झुक जाता हूं? क्या मेरी चुप्पी को लोग मेरी कमजोरी समझ रहे हैं? लेकिन भाई, यहां एक फर्क है, एक बारीक सा फर्क, अहंकार और आत्मविश्वास का। ईगो चिल्ला चिल्ला कर कहता है, तू किसी से कम नहीं। लेकिन आत्मज्ञान धीरे से फुसफुसाता है, तू किसी से बड़ा भी नहीं है। ईगो दिखावे में जीता है, अपनी तारीफ सुनने के लिए बेकरार रहता है। पर आत्मविश्वास, वो चुप रहकर भी असर छोड़ देता है। वो तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि काम करना है, न कि उसे दुनिया को दिखाना है। सोचो, घर में जब तुम सबसे छोटे होते हो, फिर भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होती है। तुम्हारी तारीफ कोई नहीं करता, लेकिन हर गलती का ठीकरा तुम्हारे सिर पर फोड़ा जाता है। तब कहीं ना कहीं दिल में एक आवाज उठती है, बस अब बहुत हुआ, अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। यही वो मोड़ है भाई, जहां फैसला होता है, क्या तुम ईगो की राह पकड़ोगे या सेवा की। यहीं से कैनवस स्ट्रैटेजी की बात शुरू होती है। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वो नहीं जो सबसे ज्यादा चमकते हैं, वो हैं जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाने का जिम्मा उठाते हैं। जैसे एक कलाकार सादे कैनवास पर रंग भरता है, वैसे ही तुम दूसरों के लिए एक पृष्ठभूमि बन सकते हो जहां वो चमक सकें। और इसमें तुम्हारी हार नहीं भाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी महसूस किया है, घर में मां सबके लिए दिन रात खटती है, लेकिन अपने लिए एक पल नहीं निकालती। पिताजी हर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन उनके दर्द को कोई नहीं देखता। और तुम भी सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, लेकिन जैसे ही जरा सा अपने लिए सोचते हो, कोई ना कोई कह देता है, अरे तू तो अब बदल गया है। लेकिन भाई, ये बदलना गलत है क्या? नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान यही है, जब तुम अपने लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने लगते हो। जब तुम समझ जाते हो कि काम का मतलब सिर्फ नाम कमाना नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी है जो निभाने वाला अक्सर सबसे अनसुना, सबसे अदृश्य, लेकिन सबसे ताकतवर होता है। हम सब जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि अगर सब्र किया तो कोई और आगे निकल जाएगा। लेकिन याद रख, जो लोग सचमुच कामयाब होते हैं, वो काम चुनते हैं जो कोई और करना ही नहीं चाहता। वो झगड़ों में नहीं, समाधानों में दिलचस्पी रखते हैं। वो दिखावे में नहीं, सेवा में जीते हैं। सच्ची विनम्रता यही है, जब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, लेकिन फिर भी सबको अपने बराबर मानते हो। जब तुम घर वालों की गलतियों पर चुप रहना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब देना चाहते हो। तो भाई,
अगर आज भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, लेकिन दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, तो एक बात जान लो, तुम अकेले नहीं हो। जो सच्चा होता है वो शुरू में अक्सर अकेला होता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसे देर से समझा जाता है, लेकिन जब दुनिया समझती है तब वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ नहीं करती, वो तुमसे सीखने लगती है। इसीलिए अपना रास्ता मत बदलो। भले ही लोग तुम्हें ईगो वाला कहें, तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हारा रास्ता सेवा का है, दूसरों के लिए कुछ बनने का है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को खोए बिना सबको संभालने का है। चैप्टर 3, सफलता की असली परीक्षा। सफलता की असली परीक्षा तब नहीं होती जब तुम उसे पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होते हो। असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब वो सफलता तुम्हारे हाथ में होती है, क्योंकि यहीं से वो खामोश जंग छिड़ती है, तुम्हारे और तुम्हारे अंदर छुपे ईगो के बीच। याद करो वो दिन जब तुम हर ताना चुपचाप सह लेते थे, हर मजाक हंसकर पी जाते थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे सीने में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की। लेकिन अब जब तुमने दुनिया को साबित कर दिया, जब तुमने ऊंचाइयों को छू लिया, वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब कहते हैं, अरे अब तो इसे घमंड हो गया है। तुम चौंकते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी एक शक उठता है, हाँ शायद मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। सोचो, जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम हर किसी से मिलते थे, हर इंसान की बात सुनते थे, हर सुझाव को दिल में जगह देते थे। लेकिन अब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें क्या समझाएगा, तुम तो जिंदगी की चोटी पर खड़े हो। यही वो धीमा जहर है भाई, जिसे हम वक्त पर पहचान नहीं पाते, ईगो। ये धीरे धीरे सफलता की चमक के साथ हमारे खून में घुलता चला जाता है। याद है वो दिन जब तुम कुछ अच्छा करते थे और मां सबसे पहले कहती थी, बेटा ज्यादा उड़ मत जाना, पैर जमीन पर रख। तब तुम सोचते थे, मां को मेरी उड़ान से क्या डर। लेकिन अब समझ आता है, मां को तुम्हारे ईगो से डर नहीं था, उस अकेलेपन से डर था जो ऊंचाई पर पहुंचने के चीजों। चैप्टर 4, अहंकार बनाम लर्निंग। छात्र बने रहो। कभी गौर किया है, जब तुम बच्चे थे तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे। मां से चलना, पापा से बोलना, भाई बहन से लड़ना और फिर पल में मनाना। हर इंसान हर पल तुम्हें कुछ नया सिखाता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हम सीखने की भूख को कहीं भूल गए। हम दिखाने की रेस में लग गए। ईगो चुपके से हमारे कान में फुसफुसाने लगा, तुझे अब सब आता है, अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन भाई, यही वो पल है जहां हमारी सबसे बड़ी हार की शुरुआत होती है। सोच, जब घर में तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुम्हें कुछ सलाह देने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तुम मुस्कुराकर उनकी बात सुनते हो या मन ही मन सोचते हो, अरे ये मुझे क्या सिखाएगा? यहीं ईगो अपना जाल बिछाता है, यहीं वो सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन सच तो ये है भाई कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उसी की होती है जो हमेशा छात्र बना रहता है, जो हर इंसान में हर पल में एक गुरु देख पाता है, चाहे वो उससे छोटा हो, अलग सोच रखता हो या गलत ही क्यों ना हो। ईगो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां तारीफें तो ढेर सारी मिलती हैं, लेकिन सच्ची बातें सुनाई नहीं देती। लोग डरने लगते हैं तुम्हें सच बताने से, क्योंकि उन्हें लगता है वो ये सुनेगा नहीं। और तुम भी सोचने लगते हो, मुझे अब किसी से क्या सीखना। लेकिन जिस दिन तुमने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन तुम रिश्तों में, जिंदगी में सड़ने लगते हो। अपने मां बाप को देखो, वो जिंदगी भर तुम्हें सिखाते आए, लेकिन आज भी नए जमाने को समझने की कोशिश करते हैं। कभी मोबाइल चलाने में तुमसे मदद मांगते हैं, कभी ऑनलाइन दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो छात्र अभी भी जिंदा है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा नाम, थोड़ा पैसा, थोड़ा रुतबा मिलता है, हम अपने माता पिता की बातों को पुरानी कहकर टाल देते हैं। पापा जब कोई पुरानी कहानी दोहराते हैं, हम हंसते हैं। मां जब किसी नई चीज से डरती हैं, हम उसे छोटा समझ लेते हैं। लेकिन कभी सोचा, उनकी वही बातें, वही डर आज भी हमें गिरने से बचा रहे हैं। भाई, सीखने का पहला कदम है
खुद पर हंस पाना। जब तुम अपनी गलतियों पर मुस्कुरा सकोगे तभी तुम उन्हें सुधार सकोगे, वरना ईगो हर बार चिल्लाएगा, गलती मेरी नहीं, दुनिया की है। और तुम वही रह जाओगे, अकेले, घमंड में, सीखने से कोसों दूर। और हां, आलोचना से डरना छोड़ दे। जब कोई तुम्हें आईना दिखाए तो उस आईने को तोड़ने की बजाय उसमें अपनी सच्चाई देख, उसे समझ और खुद को बेहतर बना। क्योंकि जिस दिन तुमने सच्ची आलोचना को गले लगाना सीख लिया, तुम वो इंसान बन जाओगे जो हर हार से कुछ नया सीखता है, जो गिरकर भी मुस्कुराता है, जो ईगो को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देता। दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबियां उसी के हिस्से आती हैं जो जिंदगी भर खुद को छात्र मानता है। क्योंकि सीखने वाला कभी हारता नहीं और ईगो में जीने वाला कभी जीतता नहीं। तो भाई, एक सवाल तुझसे, क्या आज भी तुम्हारे अंदर वो बच्चा जिंदा है जो हर चीज को जानने के लिए तड़पता था? या अब तुम सिर्फ दुनिया को साबित करने की रेस में सब भूल चुके हो? अगर जवाब हां है तो ईगो को झुका, फिर से वो छात्र बन जा जो हर पल, हर इंसान से कुछ नया सीखने को तैयार है। चैप्टर 5, जब ईगो टूटता है और हम खुद को दोबारा बनाते हैं। कभी वो लम्हा जिया है जब जिंदगी ने तुम्हारे सारे सपने एक पल में चूर चूर कर दिए? वो परीक्षा जो तुम्हें पास करनी थी, वो इंटरव्यू जो पक्का लग रहा था, वो रिश्ता जो तुम्हें जिंदगी भर निभाना था, सब कुछ पल में बिखर गया। और उस वक्त जब तुम टूटकर बिखरे हुए थे, कोई आकर कहता है, कोई बात नहीं भाई, फिर से कोशिश कर। लेकिन सच बोल, उस पल में दिल मानता है क्या? नहीं ना। क्योंकि उस वक्त सिर्फ सपने नहीं टूटते, तुम्हारा ईगो भी चकनाचूर हो जाता है। ईगो चिल्लाता है, तू हार कैसे सकता है, तुझसे ऐसा कैसे हो गया? और यहीं से वो आग जलने लगती है, वो आग जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ जला देती है। लोग तो आसानी से कह देते हैं, कोशिश करते रहो, लेकिन वो नहीं समझते कि तुम सिर्फ नतीजों से नहीं, अपनी उस छवि के टूटने से तड़प रहे हो जो तुमने सालों बनाई थी। मां बाप से पूछो जो अपने बच्चों के लिए दिन रात सपने बुनते हैं। जब बच्चा असफल होता है तो वो सिर्फ समाज की बातों से नहीं डरते, उनके अंदर एक गिल्ट पनपता है, क्या हमसे कोई चूक हो गई? लेकिन वो गिल्ट नहीं भाई, वो ईगो का दूसरा चेहरा है जो फुसफुसाता है, जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ? कभी देखा है जब तुम अपनी गलती मानते हो तो लोग समझने की बजाय मजाक उड़ाते हैं? यही ईगो का डर है। अगर मैंने गलती मानी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच तो यह है भाई, गलती मानना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ईगो कहता है सब ठीक था, बस किस्मत खराब थी। लेकिन तुम्हारा दिल जानता है, ओ नहीं, कुछ तो था जो मुझसे छूट गया। और यहीं से एक नया रास्ता खुलता है। जब ईगो का घमंड टूटता है, जब वो शोर सब मेरी गलती नहीं थी धीरे धीरे थम जाता है, तब पहली बार तुम खुद को सचमुच देख पाते हो, बिना किसी नकाब के, बिना तर्कों के, बस वैसे जैसे तुम हो, अधूरे लेकिन सच्चे। भाई, जिंदगी कई बार हमें जानबूझकर गिराती है ताकि हम वो देख सकें जो ऊंचाइयों से कभी दिखाई नहीं देता। झुकना हार नहीं, ईगो की राख से दोबारा उठने की शुरुआत है। सोच, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम सामने वाले पर सारा इल्जाम डाल देते हैं, उसने मुझे नहीं समझा, उसने मेरी कदर नहीं की। लेकिन कभी ठहर कर सोचा, क्या हमने उसे अपने से ऊपर रखने की कोशिश की थी? या ईगो ने हमें इतना ऊंचा बिठा दिया कि किसी और की जरूरतें, उनके दर्द दिखाई ही नहीं पड़े? और जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो उस खालीपन में पहली बार तुम खुद से टकराते हो, उस सच से जिसे तुमने सालों से छुपाए रखा था। लेकिन भाई, यहीं से इंसान दोबारा बनता है, जब तुम मान लेते हो, हां मैं गलत था। जब तुम किसी टूटे रिश्ते के सामने सिर झुकाकर कहते हो, मुझे माफ कर दे, मैंने भी तुझे ठेस पहुंचाई। जब तुम अपने आप से वादा करते हो, मैं फिर से सीखूंगा, फिर से बनूंगा, इस बार थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और विनम्र। ईगो तुम्हें तोड़ता है,
लेकिन सच्चा आत्मबोध तुम्हें जोड़ा तब तो जोड़ता है। वो तुम्हें ऐसा इंसान बनाता है जो अब किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में शर्मिंदा न होने के लिए जीता है। यही असली ग्रोथ है। तो भाई, अगर आज तुम किसी हार, किसी रिजेक्शन, किसी टूटे रिश्ते के बीच बैठे हो और खुद को गलत महसूस कर रहे हो, तो डर मत। ये वही पल है जहां तुम्हारा नया जन्म शुरू हो सकता है। ईगो को एक तरफ रख दे और खुद से एक वादा कर, मैं फिर से बनूंगा और इस बार सच्चा बनूंगा। चैप्टर 6, अंतिम लड़ाई। ईगो को हराकर आजादी पाना। भाई, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। वो तो हम रोज लड़ते हैं, ऑफिस की टेंशन में, रिश्तों की उलझनों में, दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जद्दोजहद में। लेकिन असली जंग तो उस आवाज से है जो हमारे अंदर से उठती है। वो आवाज जो हमें रोकती है, जो फुसफुसाती है, तू क्यों झुके, तेरी गलती क्यों मानी जाए, बाकी लोग तेरे लायक नहीं, तू खुद को क्यों बदले। जानता है वो आवाज क्या है? वो है ईगो। याद कर वो पल जब किसी अपने से बहस हुई थी, बस एक छोटी सी लाइन कहनी थी, माफ कर दो, या बस एक कदम बढ़ाना था, चल बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं कर पाए ना? क्यों? क्योंकि ईगो ने हमें जकड़ लिया था। उसने हमारे मन में डर बिठा दिया, अगर तू झुका तो तू छोटा हो जाएगा, अगर तूने माफी मांगी तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे। और हम उसकी बात मान गए। लेकिन भाई, कभी ठहर कर सोचा, उस एक न झुकने की वजह से हमने क्या क्या गंवा दिया? शायद एक रिश्ता, शायद मां बाप का वो खुलापन जो अब उनकी चुप्पी में कहीं खो गया, शायद अपने बच्चे का वो अपनापन जो ईगो की ऊंचाई से दिखाई ही नहीं पड़ा। ईगो हमें जीत का झूठा सपना दिखाता है, लेकिन सजा देता है अकेलेपन की। लेकिन जिस दिन हम झुकना सीख लेते हैं भाई, उसी दिन हम असल में खड़े होते हैं। ईगो चिल्लाता है, दूसरों को बदल, लेकिन विनम्रता धीरे से कहती है, पहले खुद को तो देख। और जब तुम अपनी कमियों को सचमुच देख लेते हो, उन्हें दिल से स्वीकार कर लेते हो, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। जैसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, जैसे अब कुछ खोने का डर ही खत्म हो गया। भाई, असली आजादी तब मिलती है जब तुम ईगो को पीछे छोड़ देते हो, जब तुम किसी रिश्ते में पहले माफी मांग लेते हो, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, क्योंकि तुम्हें अब सही साबित होना नहीं, शांति चाहिए। जब तुम किसी के दर्द को बिना अपने तर्क दिए सुन लेते हो, क्योंकि तुम्हें बहस नहीं, साथ चाहिए। और जब तुम खुद ग्रेड से कह पाते हो, हां मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, बदल रहा हूं, तब ईगो मरता नहीं, बल्कि झुककर तुम्हारी सेवा करने लगता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं भाई, ये सबसे बड़ा आत्मबल है। जो इंसान अपने घाव दिखाने से नहीं डरता, जो अपनी गलतियों, अपने गुस्से, अपनी हार को खुलकर स्वीकार कर लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद से सच्चा होता है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी शोहरत हो, कितना रुतबा हो, अगर अंदर बेचैनी है तो वो जीत अधूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल हल्का है, अगर तुम्हारे अंदर चैन है, अगर ईगो की जगह विनम्रता ने ले ली है, तो यही है असली सफलता। तो चल भाई, इस आखिरी लड़ाई को अब खत्म कर दे। ईगो को एक बार सचमुच झुका दे, ताकि तुम खुद से कह सको, अब मैं आजाद हूं। और ये किताब, ये जर्नी तुमसे बस एक सवाल पूछती है, क्या तुम सचमुच आजाद होना चाहते हो, या ईगो की जंजीरों में ही जीते रहना पसंद है? भाई, ईगो हमें वो बनाता है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन विनम्रता वो हमें वो बनाती है जो हम सचमुच हैं। हम जिंदगी भर एक दौड़ में भागते रहते हैं, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की, कुछ दिखाने की। लेकिन सुकून तो वहां मिलता है जहां हम ईगो का शोर छोड़कर अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हैं। इस किताब का हर अध्याय तुमसे यही कहता है, तू गलत नहीं था भाई, लेकिन तू अधूरा था, और अब वक्त है उस अधूरेपन को गले लगाने का।
सीखने का, झुकने का और खुद को दोबारा गढ़ने का, बिना ईगो के, बिना दिखावे के, बस एक सच्चे दिल से। क्या तुम ईगो को अपने रिश्तों से, अपने फैसलों से, अपने मन की शांति से बड़ा बनने दोगे? या अब वो पल आ गया है जब तुम उसे किनारे करके अपने अंदर की आजादी को गले लगाओगे? याद रख, माफी मांग लेना, झुक जाना, अपनी गलती मान लेना, ये हार नहीं, ये वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे तुम तक ले जाता है। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे किसी टूटे रिश्ते को, किसी पुराने पछतावे को या तुम्हारे अंदर छुपे दर्द को छू लिया, तो इसे यहीं मत रोकना। इस वीडियो को उस दोस्त, भाई बहन या मां बाप के साथ शेयर करो जिनसे तुम सचमुच जुड़ना चाहते हो, जिनसे ईगो ने चुपके से दूरी बना दी थी। नीचे कमेंट में बस इतना लिख दे, मैं ईगो को हराकर खुद को दोबारा बनाऊंगा, ताकि हमें पता चले कि तुम भी इस सफर में हमारे साथ हो। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली किताब में हम फिर मिलेंगे, एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो तुम्हारे दिल को हिला देगी।